आई एम शुभम देवांगन। वेलकम टू द शुभम क्लासेस। आज हम क्लास 11 का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? यदि हम दो सेट का यूनियन लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि जो भी कॉम्प्लीमेंट था उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेट ए और सेट बी में हो जाएगा और जो यूनियन था ये चेंज होके इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। वैसे यहाँ पर यदि ए इंटरसेक्शन बी का यदि हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बल्कि इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। पहले का प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है x और वो x बिलोंग करता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। हमने ये लेट कर लिया कि हमारे पास कोई एलिमेंट है x और वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग नहीं करेगा कहां पर? ए यूनियन बी में। जब वो x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी में। जैसे कि हमने वेन डायग्राम से देखा था, जैसे कि हमारे पास ये सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। यदि हमारे पास कोई एलिमेंट यहां पर है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग नहीं करेगा, और यदि हमारे पास कोई एलिमेंट y यहाँ पर है तो वो ए में बिलोंग नहीं करेगा। वैसे यदि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब है कि x बिलोंग नहीं करेगा कहां पर? ए यूनियन बी में। इसका मतलब क्या है? ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग नहीं करेगा ए में एंड x बिलोंग नहीं करेगा बी में। जब जो x है ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो x में भी बिलोंग नहीं करेगा और y में भी ए में भी बिलोंग नहीं करेगा और b में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? जब जो x एलिमेंट है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहां बिलोंग करेगा? वो ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा एंड x एलिमेंट b में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहां बिलोंग करेगा? वो b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा हमारे पास? जैसे कि x बिलोंग कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट में एंड x बिलोंग कर रहा है b के कॉम्प्लीमेंट में, बीच में एंड नोटेशन यूज हो रहा है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए एंड के लिए हमेशा इंटरसेक्शन यूज होता है। पहले x बिलोंग कर रहा था a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन अब यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा सबसेट की प्रॉपर्टी से कि ये वाला जो सबसेट है, ये वाला जो सेट है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये जो सेट है सबसेट हो जाएगा किसका? ये वाले सेट का। तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब फिर से हम लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है x, वो बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट x है, वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है? ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन और a कॉम्प्लीमेंट में। इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज होता है? हमेशा एंड यूज होता है। x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब जो x है वो a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है और x है b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x बिलोंग नहीं करेगा कहां पर? a में एंड x बिलोंग नहीं करेगा कहां पर? b में। जब x बिलोंग कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है तो a में बिलोंग नहीं करेगा, और जब b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है मतलब b में बिलोंग नहीं करेगा। जब जो एलिमेंट x है वो a में भी बिलोंग नहीं कर रहा है और b में भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो a और b के यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या इंप्लाइज करेगा? ये x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। a में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, b में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दोनों की यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b के
कॉम्प्लीमेंट में। जब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है एक्स, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। पहले एक्स यहाँ पर बिलोंग कर रहा था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, अब यहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ये क्या इंप्लाइज करेगा सबसेट की प्रॉपर्टी से कि ये वाला जो सेट है इस सेट का सबसेट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा किसका, ये वाले सेट का, मतलब कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर क्या है, जो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, और यहां पर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। मतलब ये क्या इंप्लाइज करेगा कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। कौन सी प्रॉपर्टी से, जो सबसेट की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ये इंप्लाइज करता है ए इक्वल्स टू बी। सबसेट का एक थ्योरम है, वहां से भी हम बोल सकते हैं ये एक थ्योरम होता है, इस थ्योरम से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यही क्या था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ था। आइए देखते हैं कि सेकंड लॉ क्या होता है। अब डी मॉर्गन का हम सेकंड लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ को प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स है वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो एलिमेंट एक्स होगा वो बिलोंग नहीं करेगा कहां पे, ए इंटरसेक्शन बी में। जब ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है एक्स, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। इंटरसेक्शन लग गया मतलब क्या होगा, या तो एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है या तो बी में नहीं कर रहा है। इसको क्या है, ये क्या इंप्लाइज करेगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक, इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट नहीं है इसका, मतलब या तो एक्स जो है ए का एलिमेंट नहीं है या तो एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि एक्स बिलोंग करेगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट में, और एक्स बिलोंग करेगा बी कॉम्प्लीमेंट में। जब एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, और जब एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि एक्स बिलोंग करेगा कहां पर, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और के लिए यूनियन यूज होता है तो यहां पर यूनियन लग गया। जैसे कि पहले एक्स बिलोंग कर रहा था ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, अब एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो सबसेट की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा कि जो ये वाला सेट है इस सेट का सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट हो जाएगा किसका, ये वाले सेट का, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम फिर से लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, वो बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में और एक्स बिलोंग करेगा बी कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। ये क्या इंप्लाइज करेगा, जब एक्स एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग नहीं करेगा कहां पर, ए में, और एक्स बिलोंग नहीं करेगा कहां पे, बी में। ये क्या इंप्लाइज करेगा, जब ए में भी बिलोंग नहीं कर रहा है और बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग नहीं करेगा कहां पर, ए इंटरसेक्शन बी में। जब एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, ठीक है,
तो जब दोनों में से एक में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। जब x दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग करेगा कहां पे, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। जब a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, पहले x बिलोंग कर रहा था a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में, अब x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। ये क्या इससे क्या हो जाएगा, सबसेट की प्रॉपर्टी से जो ये वाला जो सेट है सबसेट हो जाएगा इस सेट का, मतलब कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट से। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से जो अगर ये हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b सबसेट में और यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो a इंटरसेक्शन b का जो कॉम्प्लीमेंट है इक्वल हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। और यही क्या था हमारा, डी मॉर्गन का जो सेकंड लॉ था हमारा, यही था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम यहाँ पर 1 एंड 2, तो ये था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।